गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग ईशावास्योपनिषद पर विचार कर रहे हैं। पहले आज 16वां श्लोक लेते हैं। पुषन्ने कर्षेयं सूर्य प्रजापत्य विहुरस्मिन् समूह कल्याणतमं तते पश्यामि योऽसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। नारायण ईशावास्य उपनिषद के पिछले 15वें मंत्र में यह प्रार्थना किया गया कि हे पूषण, जिस हिरणमय पात्र से सत्य का मुख छिपा है उसे आप हटा लो, जिससे मैं सत्य धर्म का दर्शन कर सकूं। अब ईशावास्य उपनिषद के 16वें मंत्र में उसी पूषा से फिर प्रार्थना की जा रही है कि उस हिरणमय पात्र का स्वरूप तथा उसके हटाने की पद्धति भी बताई जा रही है। पूषण यानी सबको पुष्ट करने वाला, सविता जो सबके इंद्रियों के, बुद्धि के तथा देह के पोषक हैं। हिरण्यगर्भ समोर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशित सदधार पृथ्वी द्यामु तेमाम कस्मे देवाय हविषा विधेम। संपूर्ण उत्पन्न होने वाले प्राणियों का स्वामी हिरण्यगर्भ है। सृष्टि से पूर्व वह हिरण्यगर्भ ही था जिससे समस्त भूत प्रकट हुए। मंत्र में एकर्षे आया है यानी एक ऋषे। उसमें हिरण्यगर्भ प्रपंच तथा ब्रह्म का एकत्व समझने योग्य है। ब्रह्म में एकत्व गुण नहीं है। अद्वितीय का उय लक्षण है। अद्वितीय ही रहता है, दो अद्वितीय नहीं होता। अद्वितीय में विभाग, संकलन आदि नहीं है। जैसे अद्वितीय का आधा, उसका चौथाई, अष्टमांश आदि भाग नहीं किए जा सकते, उसे गुणित भी नहीं किया जा सकता। तो एकीकृत एकत्व हिरण्यगर्भ में है और अनेकीकृत प्रपंच है। महाप्रलय के पूर्व सृष्टि काल में जो अनेक था, उस सब नाम रूप के बीज की समष्टि अपने में एकत्र करके प्रलय के समय वह एक रहता है। लेकिन प्रपंच में अनेकीकृत एकत्व है। नाम रूप भिन्न भिन्न है, अंतःकरण पृथक पृथक है, किंतु धातु की दृष्टि से सब एक है। एक का मुख्यार्थ ईश्वर है और लक्ष्यार्थ ब्रह्म है। ऋषे यानी ज्ञान स्वरूप, सूर्य प्रकाशक होने से ज्ञानी है। धियो यो नः प्रचोदयात् कहकर उस सविता देवता से प्रार्थना की जाती है। हिरण्यगर्भ अंतःकरण समष्टि का प्रकाशक होने से ज्ञानी ऋषि कहा गया है। तो पहले मंत्र में हिरण्यमय पात्र रूप विधान हटाने की, जो आवरण है उसको हटाने की प्रार्थना की गई थी। इस मंत्र में प्रार्थना की गई व्यूह रश्मिन समूह। इसका तात्पर्य यह है कि रश्मि ही हिरण्यमया पात्र रूप विधान है। रश्मियाँ अर्थात वासना समष्टि, उनका निराकरण कर दो, उन्हें हटा दो, जिससे आत्मरूप का साक्षात्कार हो। नारायण ध्यान दीजिएगा, रुई का रेशा को रश्मि कहते हैं। रश्मि जैसे लक्ष्मी होने से किरण रश्मि कही, जब क्षमा चाहते हैं, रसी जैसे लंबी होने से किरणें रश्मि कही जाती है। ये रश्मियाँ ही बंधन का कारण है। अंतःकरण में जो अस्तित्व, बुद्धि और प्रियता की धारा अनादिकाल से प्रवाहित है, यही रश्मि है। ये चिदाभास रूपी रश्मियाँ ही दृश्य में अहम मम करके बांध लेती है। तो तम विद्या कर्मणि समन्मारभेते पूर्व प्रज्ञा च। जानकारी, कर्म तथा पूर्व प्रज्ञा के द्वारा अंतःकरण का निर्माण होता है। हम कुछ जानते हैं पढ़कर, सुनकर और सोचकर, उसके संस्कार पढ़ते हैं। जो कर्म हम करते हैं उसके भी संस्कार हैं। कुछ संस्कार पूर्व जन्म के आए हैं। अनादि से जो अविद्या है उसके कारण कर्तृत्व और भोक्तृत्व के संस्कार अलग अलग अंतःकरण में अलग अलग यानी पृथक पृथक है। इन पृथक पृथक चिदाभास रूपी रश्मियों का मूल स्रोत हिरण्यगर्भ है। इस हिरण्यगर्भ से निकली ये चमकती किरणें ही जड़ को चेतन दिखलाती है। जैसे पत्ते पर किरण पड़ती है तो हरा पत्ता सुनहला दिखने लगता है। पृथक पृथक अंतःकरण में जो चिदाभास की प्रकाश में अहम माम का मैं मेरा पृथक पृथक बीज है,
वही मेरे नारायण बंधन का हेतु है। इस प्रकार अनादि वासना ही चिदाभास रश्मि है, यही बंधन का हेतु है। नारायण अनादि वासना से ही चिदाभास रश्मि है, यह बंधन का हेतु है। इस बंधन को हटाने के लिए प्रार्थना की जा रही है। हिरण्यगर्भ पूषा है, यह सबका पोषक है, वह एक है, सबके चिदाभास की समष्टि है, वह ऋषि है मंत्रदर्शा। सृष्टि के आदि में वही वेद मंत्रों का ग्रहण दर्शन करके उसे भिन्न भिन्न अंतःकरणों में प्रकाशित करता है। यम अर्थात नियंता या शासक, सृष्टि काल में ही ईश्वर यम अर्थात शासक है, क्योंकि सृष्टि रहेगा तभी शासन कार्य रहेगा। प्रलय काल में केवल ईश्वर है। यम का एक अर्थ अंतर्यामी होता है, यानी सबके हृदय में रहकर सबका शासन करने वाला अंतर्यामी अर्थात यम। अथवा सृष्टिकर्ता राम रूप का निर्वाहक सविता देवता, जो सृष्टिकर्ता नाम रूप है उसका निर्वाहक सविता देवता है। सूर्य को सूर्यभिर्गम्यते इति सूर्यः, अर्थात महापुरुष जिसे प्राप्त करते हैं वह परमात्मा। प्रजापत्य अर्थात प्रजापति का प्यारा, जिसने प्रजापति को वेद का ज्ञान दिया। फिर आगे कहते हैं यो वे ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश प्राणी जड़ोति सस्मे तह तेवमात्म बुद्धि प्रकाशम मूर्छेव शरणम अहम प्रपद्ये, अर्थात जिसने ब्रह्मा को पहले उत्पन्न किया, उन्हें ज्ञान दिया, उस आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले परमात्मा की शरण मुमुक्षु होकर मैं ग्रहण करता हूँ। व्यूह रश्मि स्वरूप रश्मियों का वर्गीकृत कर लो, समेट लो। जीवन में पृथक पृथक भेद भरमान है, और रश्मियाँ से है, अंतःकरण के भेद से चिदाभास के भेद का भ्रम हो रहा है। इन रश्मियों को समेट लो और समूह अपने आप को प्रकट कर दो। सर्वंतःकरण में जो आपका एकत्व है उसे व्यक्त कर दो। दर्पण के भेद से जैसे बिंब में भेद दिखाई देता है, घड़ों के भेद से उसमें भरे जल में सूर्य का अनेक प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही अंतःकरण के नानात्व के कारण चिदाभास में नानात्व भ्रम हो रहा है। अतः रश्मियों को समेट लो, अंतःकरण के भेद रूप अज्ञान का आवरण हटा लो। तेजो यते रूपम कल्याणतमम तते पश्यामि, ईशावास उपनिषद के इस 16वें मंत्र में ते 2 बार आया है। इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि आपकी कृपा से तो प्रसादात आपका रूप आपके द्वारा रश्मि समूह हटाकर हिरण्यमय पात्र रूप यह विधान दूर कर देने से मैं देख रहा हूँ। आपका यह रूप तेजोमय अर्थात रश्मि भेद रहित है, कल्याणकारक सर्वाभव भाषक ब्रह्म रूप है। चक्षुश्चुः प्राणस्य प्राणः, अर्थात जो नेत्रों के देखने की शक्ति देने वाला है, जो नासिका त्वचा रसना कर्ण आदि समस्त इंद्रियों का मन बुद्धि प्राण का भी परम प्रकाशक है, वह कल्याणतम है। जड़ता जन्म मृत्यु से असंस्पृष्ट नित्य नूतन है। वह चेतन में जो वासना रूप संस्कार जुड़ गया है, उससे दूर हो जाने पर शुद्ध चेतन स्वरूप को देख रहा हूँ। हिरण्यमय पात्र रूप विधान हटा देने पर, रश्मियों को समेट लेने पर यह जो है वह तेजोमय ज्ञान स्वरूप है, कल्याणतम है रूप है, यह पुरुष है। पूर्णत्वात् पूर्ण होने से वह पुरुष है। पुरी शयनात् पुरों में अर्थात अंतःकरण में शयन करने वाले वह पुरुष हैं। पूर्णीशतीति पुरुषः, अनेकता को छिन्न भिन्न करके स्थित होने से वह पुरुष है। अशो ईशावास्योपनिषद के इस 16वें मंत्र में अशो 2 बार आया है। अगर एक बार होता तो उसका तात्पर्य होता कि यह जो सूर्यमंडलस्थ पुरुष अथवा हिरण्यगर्भ है वह मैं हूँ, किंतु अशो 2 बार आने का तात्पर्य है कि यह जो प्रत्येक नाम रूप में भस्मान पुरुष हैं, तृण में, तरु में, पशु में है, पक्षी में, कीट में, पतंग में, भूमि में, जल में, अग्नि में, वायु में सर्वव्यापक पुरुष है, वह मैं हूँ। मैं वह हूँ, वह मैं हूँ, यह नहीं कहा जा रहा है, उससे मैं भिन्न नहीं। इसे नारायण सायुज्य कहते हैं। इसमें यह कि वह की प्रतिष्ठा प्रधान है। यह जो सर्वत्र भासमान पुरुष है, जिसे मैं अब तक भिन्न भिन्न था, सो हमस्मि, वह तो मैं ही हूँ। आगे 17वें श्लोक में बोलते हैं, वायुर्निलमृतामथेदमं भस्मानतं शरीरम ओम क्रतो स्मर कृत स्मर क्रतो अस्मर कृत स्मर। ईश्वास उपनिषद का यह 17वां मंत्र कहता है कि वायु अनिलम अमृतम, अर्थात यह
प्राण वायु से उपलक्षित लिंग शरीर शूद्रात्मा से एक होकर अमृत तत्व को प्राप्त हो, अथ इदम भस्मात् शरीरम अर्थात यह स्थूल शरीर भस्म होकर अपने उपादान कारण पंचभूत में मिल जाए, भस्म हो जाए। ओम अर्थात हे संकल्प प्रधान पुरुष कृतो स्मर अर्थात अपने उत्तर कर्मों का स्मरण करो। हे संकल्प प्रधान पुरुष कृतो स्मर अर्थात तुम अपने अनुष्ठित कर्म और उपासनाओं का पुनः पुनः स्मरण करो। नारायण ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मूल विद्या की निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक लिंग शरीर भंग नहीं होता। वह संसार संबंधी ज्ञान किए हुए कर्म और उपासना के संस्कारों से युक्त रहता है और उन्हीं के अनुसार गतियों को प्राप्त करता है। यहाँ जिस अमृत की प्राप्ति का वर्णन है वह अमृत भी कर्मोपासना साध्य अमृत है, सिद्ध अमृत नहीं है नारायण। इसलिए महाप्रलय के अनंतर जब पुनः सृष्टि होती है तब वहाँ से पुनः पुनः मरण रूप संसार में आना पड़ता है और फिर पूर्व संस्कारों के अनुसार ही जन्म, कर्माधिकार, आयु और भोग की आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए नारायण मनुष्य को मृत्यु के समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अविद्या निवृत्ति हो गई हो तब तो भगवान स्मृति विस्मृति का कोई प्रश्न ही नहीं है, अन्यथा अंतिम स्मृति भी अग्रिम जन्म का कारण बनती है। भगवान ने अपने गीता गायन में कहा है, यम यम वापि शमन भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कितनी विलक्षण बात कही भगवान ने। मृत्यु के समय स्मृति की परिशुद्धि अत्यंत अपेक्षित है, केवल विस्मृति ही जड़ अवस्था में जाने का कारण बनती है। इसलिए उस समय हे मित्र, हे मेरे नारायण, परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। यह पुरुष संकल्पमय है, संकल्प के अनुसार ही उसकी कृति, मति और गति होती है। इसलिए परमात्मा श्री चंद्रमौलीश्वर का स्मरण अत्यंत आवश्यक है। स्मरण के साधना में भगवान सर्वोपरि है और नामों में ओम नाम सर्वोपरि है। ओमिति ब्रह्म नाम, ओम ब्रह्म का नाम है। श्री गीता में कहा मृत्यु के समय ओमकार उच्चारण करके मेरा स्मरण करना चाहिए। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरम मामनुस्मना। उसके उच्चारण से प्रपंचकार वृत्ति घटती है, छटती है, जड़ता निवृत्त होती है, अंतर्मुखता आती है। अस्थूल देह का मोह निवृत्ति होने से मृत्यु का कष्ट कम होता है और सूक्ष्म शरीर को अपने अभीष्ट लोक में जाने से सहायता मिलती है, क्योंकि ओमकार रक्षक है और विवेक द्वारा उसके परमार्थ तुरीय का ज्ञान न होने पर भी वह जीवात्मा को उठाकर कारण अवस्था तक ले जाता है। इसलिए मृत्यु के समय इस रक्षक भगवान नाम का उच्चारण कल्याणकारी है। अपने उत्तम कार्य और उपासकों के स्मरण से भी चित्त में पवित्रता, सद्भाव एवं श्रेष्ठ प्रज्ञा का जागरण होता है। आत्मतुष्टि का भाव होने से आनंद की अनुभूति होती है। इसी से इस मंत्र में कहा गया कि स्थूल देह का मोह छोड़ दो, क्योंकि यह तो भस्मांत है और क्षीण विशीर्ण है। सूक्ष्म शरीर को सूत्रात्मा एवं कल्याणात्मा की ओर चलने दो। उसमें गति देने के लिए तत्काल परमात्मा के नाम ओमकार का स्मरण और उत्तम कर्मों तथा उपासनाओं का स्मरण करके आगे बढ़ो। यह वेद भगवान का डिम डिम घोष है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।